नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जोड़ते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के साथ और आपको बताते रहेंगे कि विश्व के बदलते हुए भू राजनीतिक परिवेश में ये खबरें कितनी महत्वपूर्ण है। हमारा खास फोकस ऐसी खबरों पर भी रहेगा जो कि इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भारत के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। आज का बुलेटिन भारत, रशिया और अमेरिका के आपसी संबंधों पर केंद्रित है कि किस प्रकार भारत कोशिश कर रहा है कि जो रशिया के साथ उसके संबंध है और जो अमेरिका के साथ उसके संबंध है, उन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये संतुलन है कि किसी प्रकार से बैठ ही नहीं पा रहा है। और इसकी क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि जहां एक तरफ अमेरिका S-400 विमानों की खरीद को लेकर भारत को लगातार धमकी दे रहा है कि यदि वो किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त करेगा S-400 विमानों की रशिया से, तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। तो वहीं दूसरी तरफ रशिया जो है वो क्वाड को लेकर भारत के पीछे पड़ा है, लगातार आलोचना कर रहा है भारत की इंडो पैसिफिक नीति की और क्वाड फ्रेमवर्क की आलोचना कर रहा है। रशिया का मानना है कि जो क्वाड फ्रेमवर्क है वो पश्चिमी देशों की एक प्रकार से गुटबाजी है चीन के विरुद्ध। रशिया क्वाड फ्रेमवर्क को मान्यता नहीं देता और क्वाड फ्रेमवर्क को लेकर ही वो भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि भारत भला क्वाड फ्रेमवर्क में इतना सक्रिय क्यों है। और इस समय भारत के लिए बेहद असमंजस की स्थिति बन गई है क्योंकि एक ही समय पर अमेरिका और रशिया दोनों देशों के दो बड़े नेता भारत दौरे पर हैं। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समय भारत दौरे पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, शायद प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी बातचीत हो और भारत और रशिया के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही इस समय अमेरिका के विशेष क्लाइमेट दूत जॉन केरी, जो कि बहुत बड़े नेता है अमेरिका के, वो भी इस समय भारत दौरे पर है और जॉन केरी की प्रकाश जावड़ेकर के साथ बातचीत हो चुकी है और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वार्ता होगी जॉन केरी की। तो ये बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई है भारत के लिए क्योंकि एक ऐसे समय में अमेरिका और रशिया के दो इतने बड़े नेता भारत में है एक साथ है, जबकि रशिया और अमेरिका के बीच तो तनाव चल ही रहा है, लेकिन भारत के पीछे भी अपने अपने एजेंडे को लेकर दोनों पड़े हुए हैं अपने अपने तरीके से। तो इस स्थिति को लेकर कयास अभी से लगने शुरू हो गए कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जॉन केरी और सर्गेई लावरोव की आपस में बातचीत हो जाए, यानी रशिया के विदेश मंत्री की और अमेरिका के विशेष क्लाइमेट दूत जॉन केरी की आपस में बातचीत हो, भारत में हो। और अगर ऐसा होगा तो ये वाकई में बहुत ही अनोखी बात होगी क्योंकि ऐसे समय में जब रशिया और अमेरिका के बीच में इतना तनाव चल रहा है और ये दोनों नेता भारत आए हुए हैं, तो उनके बीच में अगर भारत की पृष्ठभूमि में बातचीत हो तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बातचीत शुरू होने से पहले हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था और जिसमें उन्होंने मुख्य बातें रेखांकित की थी कि किन बातों पर उनकी डेलीगेशन का फोकस रहेगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष की जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, जो शायद इस वर्ष अक्टूबर में संपन्न होगी, उस समिट को लेकर रशिया भारत की हर संभव मदद करने को तत्पर है। फिर रशियन विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि व्यापार, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृषि आदि क्षेत्रों में रशिया भारत के साथ जो उसकी साझेदारी है उसको और भी प्रबल करना चाहता है, सशक्त करना चाहता है। रशिया के विदेश मंत्री कि प्रधानमंत्री मोदी से या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जो कुछ भी बातचीत हुई वो सब हम आपको एक अलग से बुलेटिन में जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस इस बात पर है कि किस प्रकार का ये जो तिकड़ी बन रही है भारत, अमेरिका और रशिया की, क्या रूप ले रही है। कि भारत की जो निष्पक्ष विदेश नीति है, भारत तो उसी के अनुसार सबके साथ डील कर रहा है, उसी के अनुसार काम कर रहा है। भारत का जो रशिया के साथ संबंध है और अमेरिका के साथ संबंध है, दोनों अलग अलग है। और रशिया और अमेरिका के आपस में जो मनमुटाव है, आपस में उनके जो भी विवाद है, भारत अपने दोनों के साथ अलग अलग संबंधों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने दे रहा, इसकी कोई छाया नहीं पड़ने दे रहा। और जो कि भारत की मोडस ऑपरेंडी रही है उसकी फॉरेन पॉलिसी की राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख भारत देशों के साथ द्विपक्षीय तौर पर अलग अलग तौर पर संबंध बनाता है और दो देशों के आपसी विवाद में किसी भी गुटबाजी में पड़ने से भारत बचता है। तो भारत ऐसा कर रहा है और काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है, लेकिन यह हालात थोड़े मुश्किल हो गए भारत के लिए क्योंकि रशिया जो है वो उसकी
जो भारत की क्वाड में भागीदारी है उसको लेकर भारत के आए दिन हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है, और भारत की आलोचना का जो एक जिसको कहते हैं जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया है। रशिया लगातार भारत की आलोचना कर रहा है क्वाड फ्रेमवर्क को लेकर, और ये भारत का आंतरिक मामला है, तो कि भारत किस फ्रेमवर्क में शामिल होता है किसमें नहीं, तो एक प्रकार से रशिया की दखलंदाजी भी है भारत के आंतरिक मामलों में। इंडो पैसिफिक नीति का रशिया हमेशा से ही प्रबल आलोचक रहा है, क्वाड ग्रुपिंग का भी बड़ा आलोचक रहा है। जैसा कि हमने कहा है कि उसका मानना है कि जो क्वाड ग्रुपिंग है वो पश्चिमी देशों द्वारा चीन के खिलाफ एक षड्यंत्रकारी ग्रुपिंग है। लेकिन भारत से अपने अच्छे संबंधों के चलते वो लंबे समय तक जब वो इंडो पैसिफिक की आलोचना करता था या क्वाड ग्रुपिंग की आलोचना करता था तो वो भारत का नाम लेने से बचता था। लेकिन पिछले वर्ष उसने ये परंपरा भी तोड़ दी, ये वादा भी तोड़ दिया। रशिया के विदेश मंत्री ने पिछले वर्ष दिसंबर में भारत का नाम लेते हुए कहा कि भारत जो है वो पश्चिमी देशों के हाथ का मोहरा बन के रह गया है। पश्चिमी देश जो है वो भारत को एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं क्वाड ग्रुपिंग या फिर इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत चीन से बदला लेने के लिए, चीन के खिलाफ उसका भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन के विरुद्ध गुटबाजी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे असंवेदनशील बयान से भारत सकते में आ गया, जबकि रशिया जानता था कि उस समय लद्दाख बॉर्डर पर किस प्रकार की स्थिति चल रही थी, किस प्रकार का तनाव चल रहा था भारत और चीन के बीच में, और इसका जिम्मेदार कौन था, शुरुआत पहले किसने की, ये बात भी रशिया से छुपी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ने सिर्फ चीन के साथ अपनी साझेदारी की वजह से भारत के लिए इस प्रकार की टिप्पणी की। 2020 में ही भारत और रशिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो समिट होने वाली थी, जो शिखर सम्मेलन होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया। और जब से दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का मैकेनिज्म शुरू हुआ है, तब से ऐसा पहली बार हुआ कि सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया, इसे पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि औपचारिक तौर पर वजह ये दी गई दोनों पक्षों से कि कोविड-19 की वजह से सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन फिर ये थोड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि कोविड-19 के बावजूद भी भारत ने बहुत से शिखर सम्मेलनों की द्विपक्षीय वार्ताओं की मेजबानी की। बांग्लादेश के साथ भारत का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न हुआ, कितने मल्टीलैटरल फोरम्स की भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबानी की। तो ये सम्मेलन वर्चुअल स्तर पर भी संपन्न किया जा सकता था अगर कोविड-19 की ही बात थी। तो ऐसे में तो यही लगता है कि रशिया भारत की समिट के स्थगित होने के पीछे क्वाड को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव ही था। हालांकि इस वर्ष इस द्विपक्षीय वार्ता के होने की पूरी उम्मीद है। खबरों के अनुसार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो शायद अक्टूबर में भारत आए और अक्टूबर में समिट संपन्न हो, उस समय शायद ब्रिक्स की भी मीटिंग संपन्न हो। हालांकि अभी ये पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुआ है कि ब्रिक्स की मीटिंग वर्चुअल होगी या फिर ऑफलाइन, लेकिन अगर ब्रिक्स की मीटिंग ऑफलाइन होगी संपन्न तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसके लिए जरूर आएंगे भारत, तो शायद ये रशिया भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी उसी समय संपन्न हो जाए। रशिया को भारत की क्वाड ग्रुपिंग में जो भागीदारी है वो पसंद नहीं। इसे काउंटर करने के लिए रशिया दूसरे तरीकों का, सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो ऐसी ग्रुपिंग्स है जिनमें रशिया, चीन और भारत की तीनों की भागीदारी है, तीनों का साझा मैकेनिज्म है, भारत को प्रोत्साहित कर रहा है कि ऐसी ग्रुपिंग्स में भारत अपनी ज्यादा मौजूदगी दर्ज करवाए, ऐसी ग्रुपिंग्स को भारत और ज्यादा गंभीरता से ले, फिर चाहे वो ब्रिक्स की ग्रुपिंग हो या फिर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो। रशिया के विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर के साथ अपनी मीटिंग के ओपनिंग रिमार्क्स में भी ये बात कही थी कि ब्रिक्स को लेकर वे भारत के साथ साझेदारी करने को बेहद इच्छुक है, और साथ ही जो भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है उसको लेकर भी टिप्पणी की थी कि रशिया भारत के साथ भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तो इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि विशेषकर रक्षा क्षेत्र में रशिया भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा है, चाहे वो हथियारों की सप्लाई की बात हो, खरीद फरोख्त की, रक्षा व्यापार की बात हो, या फिर टेक्नोलॉजीज के, डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर की बात हो। रशिया भारत का साथ देने से कभी भी पीछे नहीं हटा है। सबसे पुरानी साझेदारी जो डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत की रही है वो रशिया के साथ ही रही है, अमेरिका से भी शायद कहीं ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि क्वाड के साथ भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी से रशिया विचलित है थोड़ा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भारत की अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी, उसका नकारात्मक प्रभाव भारत और रशिया की रक्षा क्षेत्र में साझेदारी पर ना पड़े
और जो कि डर उसका सही भी है काफी हद तक, क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है भारत पर कि वो रशिया से S-400 विमान ना खरीदे। और फिर दूसरा एंगल चाइना एंगल तो है इसमें कि चीन के साथ अच्छे संबंध रखना इस समय रशिया की मजबूरी भी है, क्योंकि रशिया अपने आप को जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो पश्चिमी देश है, उनसे अलग थलग करके दिखा रहा है, उनसे अलग थलग चलना चाहता है। और पश्चिमी देशों के सामने, खासकर कि अमेरिका के सामने, उसे ये साबित करना है, प्रमाणित करना है कि उनके साथ के बिना भी उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी चल सकती है, उनके साथ के बिना भी रशिया प्रॉस्पर कर सकता है। और इसीलिए उसे एक गैर पश्चिमी शक्तिशाली देश का साथ चाहिए, और ऐसा देश इस समय चीन ही है। तो चीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है इस समय रशिया के पास। भारत के लिए बहुत कठिन होगा रशिया और अमेरिका के साथ अपने संबंधों के बीच संतुलन बिठाना, रशिया को यह समझाना कि क्वाड ग्रुपिंग उसके अपने हितों के लिए बेहद जरूरी है और इससे उसके रशिया के साथ संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही अमेरिका को यह बताना कि रक्षा क्षेत्र में भारत किसके साथ साझेदारी करता है, किसके हथियार खरीदता है, किसके नहीं खरीदता है, ये उसका अपना मामला है, इसमें उसको किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये सब मुश्किल है, लेकिन भारत को ऐसा करना होगा। अमेरिका और रशिया के साथ अपने संबंधों के बीच उसे संतुलन बिठाना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।